My dear students, today we are going to continue the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ ली थी, नोमेनक्लेचर भी पढ़ लिया था, राइट? आज मैं ये जो समराइज करती हूँ जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिकली हमने प्रिपरेशन ऑफ aldehyde कीटोन साथ में मैंने बताया था ना। आज मैं उनको सेपरेट करके थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ। जैसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में 7 रिएक्शंस है, कौन कौन से? ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, हाइड्रेशन, रोजेनमेंट, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, रोजेनमेंट रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटामेन कोच रिएक्शन, ये सब अंडर आएंगे अल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन में। और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के अंदर आएगा फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स यूजिंग कैडमियम क्लोराइड, जो मजदूर का काम करता है, जो मतलब फाइनली मैं बताऊंगी कैसे काम करता है। फ्रॉम नाइट्राइल्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फ्रॉम बेंजीन, दैट इज योर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलो थोड़ा थोड़ा सा मैं समराइज करती हूँ वन बाय वन सबको। तो ओजोनोलिसिस अल्कीन में मैंने क्या कहा, अगर जो डबल बॉन्ड होगा उसको बीच में से फाड़ दो, ओके? ऐसे फाड़ो, लो पीलू ने भी कहा फाड़ो, लो फाड़ दिया। और जो प्रोडक्ट बनेगा क्या मैंने कहा था, दोनों को मुंडी लगा दो, यानी कि डबल बॉन्ड वो लगा दो। और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे, ठीक है? इस टाइप का रिएक्शन होता है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, मैंने कहा अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल हो तो कीटोन। तो ये मैं इसलिए रिवीजन करा रही हूँ ताकि आगे बढ़ने से पहले कुछ तो दिमाग में रहे आप लोग के, भूलते बहुत हो ना। फिर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ये याद रहेगा तो याद करो कि ये खुश रहो रिएक्शन था, खुश रहो कुछ रहो याद है? अल्काइन यूज किया था हम लोगों ने, ट्रिपल बॉन्ड, ओके? और क्या बना था, CH3CHO, अल्डिहाइड बना था, ओके? ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड। और रोजेनमेंट रिडक्शन, रोजेनमेंट रिडक्शन में हम लोगों ने क्या यूज किया था? अच्छा, इसमें A और B 2 रिएक्शंस थे। इसमें अगर हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लेंगे तो बनेगा कीटोन। और दोनों के लिए हमें यूज़ क्या करना है, HgSO4, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों, हाँ, रिएजेंट्स, और H2SO4 एसिडिक मीडियम में। और रोजेनमेंट रिएक्शन क्या था, याद करो, RCOCl था। यहाँ पे हमने रोजेनमेंट, मैंने कहा था रोज से जहर को याद करो, यानी कि H2PDE, BaSO4 और सल्फर, इन सबको याद करो। सल्फर क्या करता है, वो उसको जो एड्जॉर्प्शन H2 का मिनिमम रिडक्शन करवाता है, बहुत रिडक्शन नहीं है, ताकि फिर ज़्यादा रिडक्शन हुआ तो अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। समझ में आया? ये भी समझ में आया मैम। स्टीफन रिडक्शन में क्या किया था हम लोगों ने, स्टीफन का सन याद है, SnCl2 यूज़ किया था और HCl यूज़ किया था। एसिडिक सन है स्टीफन का, एसिडिक सन, स्टीफन का एसिडिक सन, हाँ, सन SnCl2 है, टैनियम क्लोराइड, और एसिडिक सन है। तो ये सब तो याद हो गया। स्टीफन का एसिडिक सन कार चला रहा है, ऐसा कुछ था, यानी कि नहीं, क्या था, कुछ था निमोनिक, लेकिन अल्डिहाइड बनता है, कार नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, अल्डिहाइड बनता है। तो इटार्ड रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, इटार्ड रिएक्शन में वी बेसिकली हमारा बना था, रुक जाओ, इटार्ड रिएक्शन में बेसिकली हमें जो हाँ, टोलुइन से क्या बनता है, अल्डिहाइड, याद रखना, टोलुइन से अल्डिहाइड बनता है, ठीक है? RCH, ये बेंजीन रिंग पे मिथाइल हो तो उसको टोलुइन बोलते हैं, उससे हमें CHO बनता है। और फाइनली गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन में हमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्या मिलता है, अल्डिहाइड। ये बहुत आसान है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग का रिवीजन हो गया। यस मैम, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स की बात हुई। अच्छा, रही बात प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में, हमने किया था फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड डाइअल्काइल कैडमियम, इसको कहते हैं डाइअल्काइल कैडमियम, क्या कहते हैं, डाइअल्काइल, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो मैं लिखती नहीं, डाइअल्काइल, यहाँ पे डाइअल्काइल और कैडमियम यूज़ करते हैं बेसिकली। फ्रॉम नाइट्राइल्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फ्रॉम बेंजीन। तो फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स बेसिकली क्या होता है, फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स हमारा जो प्रोडक्ट बनता है
उसके लिए हमें RCOCl मतलब 2 मोल्स मैंने लेने हैं। जैसे यहाँ पे भी RCOCl लिया था, गया था किस रोजनमंड रिडक्शन में RCOCl लिया था, उसी का इटाड उसमें एसाइल क्लोराइड ये भी है। लेकिन यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, जैसे 2 मोल्स लेने हैं। याद करो, भूल गए हो। लो मैं रिएक्शन दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये देखो यहाँ पे R2CD है, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में ये कीटोन बनाता है। ठीक है, याद रखना। और फ्रॉम नाइट्राइल्स भी हम लोगों ने किया था। एक तो स्टीफन रिडक्शन था जो अल्डिहाइड दे रहा था, लेकिन कीटोन हमें कौन दे रहा था? कीटोन हमें फ्रॉम नाइट्राइल्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। ओके, तो नाइट्राइल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला था, तो नाइट्राइल्स लेना है आपको और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो ये नाइट्राइल है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया गया है। कुछ नहीं, ये डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है। चिपका दो इसको, आधा यहाँ से कर दो। ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये वाला हमारा नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पे चिपक जाएगा। देखो I फाइनली एंड CH3, ये देखो NMgI, यहाँ से तोड़ो, है ना। MgI जो है यहाँ जाके चिपकेगा और CH3 यहाँ जाके चिपकेगा। देखो चिपका उसको। ये वाला ना आप लोग वो वाला काम, टेलर वाला काम किया करो, काट के फिर सिल लो, काटो फिर सिलो, तो एडक्ट प्रोडक्ट मिलेगा और फिर एसीटोन हमें मिल जाता है। ठीक है, ये देखो एडक्ट प्रोडक्ट जो है मिलने के बाद एसीटोन यहाँ मिले, या कोई भी मतलब और भी कोई कीटोन भी मिल सकता है। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। ओके, फ्रॉम नाइट्राइल्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फ्रॉम ब्रेंजीन दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है हमने कराया था आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में भी। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेसिकली बेंजीन रिंग को एरोमेटिक या एलिफेटिक COCl ले लीजिए। एनहाइड्रस AlCl3 ज़रूर लेना। क्या लेना है? एनहाइड्रस AlCl3 ज़रूर लेना। ये Cl हम एक को हटा देगा और बाकी का ये वाला पार्ट यहाँ से ना आप लोग ब्रेक कर दो, तो ये जो पूरी पार्ट यहाँ पे चिपका दो। यहाँ चाहे कितना भी बड़ा कार्बन करेंगे, कितना भी बड़ा एरोमेटिक है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। ये Cl वाला पार्ट हटा देना है और ये सारा पार्ट यहाँ पे चिपका देना। ठीक है, जर्दी वाला काम करो, वो टेलर वाला काम करो, दर्जी वाला क्या बोलते हैं टेलर को हिंदी में। तो यही हुआ है ना। तो C डबल बॉन्ड O और या तो एरोमेटिक या तो एलिफेटिक रिंग यहाँ बेंजीन रिंग पे चिपक गया और ये AlCl3 में D ब्लॉक एम्प्टी रहता है, इसीलिए वैकेंट D ऑर्बिटल होता है, इसलिए Cl उधर वहाँ पे वेलकम्ड होता है। इसलिए जब भी एनहाइड्रस AlCl3 देखो, याद रखना यहाँ वाला ग्रुप Cl वाला उसके साथ निकल लेगा और ये वाला पार्ट हमेशा इधर चिपक जाएगा। ये मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाऊंगी और ये ज़रूर करना। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग कर चुके थे। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कर चुके थे। अब बात आई केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। नाउ स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करने से पहले एक चीज़ बहुत अच्छे से तुम लोगों को याद होना चाहिए, और वो ये चीज़ है कि हम अगर गौर से एक कार्बोनिल कंपाउंड का वो देखें, जैसे मैंने बताया ऐसा था C डबल बॉन्ड O, ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमें पता था ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है। अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर, यानी कि पॉजिटिव लवर। वो खुद नेगेटिव होता है और किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ। ये अटैक इधर करेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। देखा, ऐसे RCN है, RCN माइनस CN क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल होगा। अटैक कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, है ना। तो इसी टाइप के बेसिस पे हम लोग रिएक्शंस करेंगे, और रिएक्शंस जो है इसी बेसिस पे होंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैकेनिज्म दिया गया है। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। होता क्या है? देखो, ये एक टेट्राहेड्रल इस तरह स्ट्रक्चर होता है ना, R', एक प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, एक प्लेन की बाहर तरफ जा रहा है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड अब क्या हो रहा है? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर रहा है ऑब्वियसली, तो ये डबल बॉन्ड
इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन वो चला गया, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन झेलता नहीं है, वो 5 बॉन्ड थोड़ी ना झेलेगा। जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा इसके ऊपर, और O नेगेटिव बन जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा। देखो O नेगेटिव बना, उसके ऊपर लोन पेयर आ गया, ये क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया ना, डबल बॉन्ड टूट के O नेगेटिव बन गया, है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेप है कि नहीं। इंटरमीडिएट इसलिए है क्योंकि अब ये अनस्टेबल है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तो बर्दाश्त नहीं करेगा अपने सर के ऊपर, इसीलिए ये चाहेगा कि कोई आके इससे इलेक्ट्रॉन ले ले भाई, और ये प्रोटॉन तो बचा ही है लेने के लिए, तो ये H+ आके ये लोन पेयर इसके ले लेगा और इससे जुड़ जाएगा, यानी कि COH R और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, CN हो सकता है, OH भी हो सकता है, या यहाँ पे OH, लेकिन एक तरफ OH जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर यही चीज़ मैं एग्जाम्पल के बेस पे बताऊँ, मैं एग्जाम्पल के बेस पे आपको करके दिखाना चाहूँगी, तो मैं एक रिएक्शन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने कहा, अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड करना है एल्डिहाइड एंड कीटोन के, तो सबसे पहला है एडिशन और हाइड्रोजन साइनाइड HCN। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ, दिख क्यों नहीं रहा है, पेन शाइन मार रहा है। ओके, तो ये HCN में CN- नेगेटिव पार्ट है, ये H है, वही करना है आपको। C डबल बॉन्ड O है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN- है, और CN- का इंटरमीडिएट स्टेप क्या बनेगा, मैंने कहा C का डबल बॉन्ड O का वो खोल दो। जब फाटक खोल दोगे, एक तरफ मैंने क्या कहा पॉजिटिव साइड पे और एक नेगेटिव साइड है, जो O के साथ जुड़ेगा वो नेगेटिव है ना, O के साथ हमारा O नेगेटिव बन जाएगा, और CN पॉजिटिव के साथ, क्योंकि ये डेल पॉजिटिव है, ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, तो अभी एक इनकमिंग H+ आके इसको ठंडा करेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये कतई नहीं बर्दाश्त करेगा, और ये बनेगा क्या, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, CN चाहे इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, O के साथ OH नीचे लिख दो। ये इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको, केमिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैसे ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। और दो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, ये जो एडिशन ऑफ HCN है, आप एडिशन ऑफ और भी कोई न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो। हाँ, अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं, एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड ले लो, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, बाई मतलब H और सल्फाइड SO3। यहाँ पे ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है, ये वाला पार्ट, पहले तो ये जानो तुम लोग न्यूक्लियोफाइलिक पार्ट कौन सा होता है और इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट कौन सा होता है, ये नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है, ये पता करो। जब ये पता चल जाए तो फाइनली डबल बॉन्ड जो कार्बोनिल कंपाउंड से जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आके किधर अटैच होगा, देखो जब भी ये वाला पार्ट इधर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो ये इंटरमीडिएट स्टेप आप लोग बना लो। इंटरमीडिएट स्टेप क्या बनेगा, कार्बन का डबल बॉन्ड वो खोल दो, एक तरफ आपको O- Na+ के साथ जुड़ेगा, यस एंड नो, और एक जो हमारा HSO3 है या SO3H लिख दो, कोई बात नहीं, इसको हम कहेंगे हमारा इंटरमीडिएट वाला एडक्ट। अब हमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र करना है, यानी कि हमें H+ देना है, इसको प्रोटॉन ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहाँ लिखती हूँ C डबल बॉन्ड कहाँ है, वो एक तरफ O की जगह ये O जो अनस्टेबल है उधर H लगेगा, और SO3 यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ पे H जुड़ नहीं रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर और इधर ही का इधर, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, इसको कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। जब उधर ही खेल हो सकता है, घर ही के अंदर मसला सॉल्व होता है, तो कोर्ट में क्यों जाओ। तो ये वाली बात हो गई, और SO3 - Na इधर आ जाता है, इसको कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। ये क्या बना है हमारा, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। एडक्ट हुआ है ना, ये बना तो एडक्ट ही है। तो इस टाइप के रिएक्शंस आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं बनता है। तो ये तो हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात। अब मैं एक स्टेटमेंट और देना चाहती हूँ, ये स्टेटमेंट ये है कि
रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, क्या रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये जो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन ये दोनों जो है ना, इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव जो है एल्डिहाइड्स होते हैं। अब मुझे आप लोग रीज़न दो क्यों, दिमाग चलाओ, 2 मिनट का साइलेंस रखो और दिमाग चलाओ। मैं से क्यों बोल रही हूँ कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, वाई 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 वाई, क्यों 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 क्यों, बताओ क्यों। इसीलिए जब आप एक एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को देखो, ये देखो, ये देखो एल्डिहाइड कैसे दिखता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आप एल्डिहाइड और एक कीटोन को देखोगे, एक एल्डिहाइड RCHO डबल बॉन्ड होता है कि नहीं, है ना, RCHO होता है। लेकिन ये तो हुआ अल्डिहाइड। कीटोन कैसे दिखता है, कीटोन ऐसा होता है C और दोनों तरफ R होता है, नोटिस करो, इसके दोनों तरफ R होते हैं, डबल बॉन्ड O। अब इसी को मैं हाईलाइट करती हूँ, इसके दोनों तरफ R है ना, इसके एक ही तरफ R है। अब बताओ, जितने बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप होगा उतना स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। यहाँ पे देखो, स्टीयरिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को टकराएंगे, इस टकराने को हम क्या कहते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस कहते हैं। ये मैंने हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ा है कि स्टीयरिक हिंड्रेंस जहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन आना नहीं पसंद करते हैं। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इधर आना नहीं पसंद करेगा, इधर पसंद करेगा। इसीलिए इसके रिएक्शन ज़्यादा होते हैं, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती कंपेयर टू कीटोन। और सेकेंड रीज़न ये है, due to presence of more electron releasing group which stabilizes the positively charged carbon in ketones। तो कीटोन्स में क्या होता है, ये जो R ग्रुप होता है, आपको पता है CH3 एक अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है ना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। यानी कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, जितना इलेक्ट्रॉन देगा इतना ऑक्सीजन खुश होगा कि उसको फिर महसूस नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की कमी। वो आने वाले किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, जबकि खुद इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे एक ही इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है ना। यहाँ पे द इफेक्ट इन कीटोन्स इज मोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे मैंने कहा, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप 2 लगे हैं, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप 1 ही लगा है ना। तो ये स्टेबलाइज करता है। को स्टेबलाइज करना मतलब रिएक्टेंट को करना ही नहीं। जब कोई स्टेबल है तो काहे के लिए अपने सर पे रिएक्शन लेगा। तो इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, अल्डिहाइड। अब ये बात तो ही मैम आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैम ये R की जगह सिर्फ H हो, सिर्फ H हो, ऐसा वाला कोई कंपाउंड हो, तो सबसे कम रिएक्टिव इसकी होगी। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज हो कैसे, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी ग्रुप। तो ये एक अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कीटोन। लेकिन एक सिंपल अल्केन उससे भी कम रिएक्टिव होती है, ये मैंने दिखाया। देखो ये देखो, ये दोनों तरफ H है तो सबसे कम रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है एज एंड हाउ RR ग्रुप बढ़ रहा है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है ना, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है। तो ये 2 रीज़न आपको लिखना है। रीज़न 2 क्या लिखोगे आप लोग, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। यहाँ पहले तो ये लिखो, ये एक टेबल बना लो। अब ये लिखो कि अल्डिहाइड्स आर मोर, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा था इसका आंसर ये है कि वाई अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। उसका आंसर ये है कि सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, इलेक्ट्रोमेरिक या इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट। तो किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन है वो, मिथाइल CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो स्टेबलाइज करता है। ओके, विच स्टेबलाइजेज द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इन कीटोन, विच स्टेबलाइजेज द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इन कीटोन्स। ये तो बात हुई किसकी, कीटोन्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू अल्डिहाइड। सेकेंड पॉइंट है स्टेरिक हिंड्रेंस, वो तो मैंने अभी एक्सप्लेन ही किया। अपने ओन वर्ड्स में आप लोग लिख लो कि स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक हिंड्रेंस भी लिख सकते हो। ये किसमें ज़्यादा है, इज मोर इन कीटोन्स। क्यों, क्योंकि 2 अल्काइल बल्कि ग्रुप है भाई, बल्कि ग्रुप, इतने बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसमें टकरा रहे, तो वहाँ पे रिएक्शन होना इतना फिजिबल नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ तक हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट किए,
सबसे पहले हम लोगों ने किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। सेकेंड हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा क्या था? न्यूक्लियस केमिकल रिएक्टिविटी में, केमिकल रिएक्शन में या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। देखो अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज रखो, इसीलिए मैं बारे बार ये हेडिंग देती हूँ कि हेडिंग से याद रखो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। मैं सबकी पहले लिस्ट दे देती हूँ आप लोग को। थर्ड वाला रिडक्शन। इसके अंदर खैर दो चीजें आती है, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, इसमें लिख दीजिए इसके अंदर क्या क्या आता है। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, और अब मैं इसका एक ट्री चार्ट भी दूंगी अलग से आप लोगों को। अभी मैं रिवीजन में वही ट्री चार्ट दूंगी, अभी मैं जैसे पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसे भी लिख के बता रही हूँ। ओके, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव एंड एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, और थर्ड वाला है रिडक्शन। चलो, और फाइनली रिडक्शन के बाद और दो चीजें हैं, वो है इसके अंदर रिडक्शन के अंदर दो तरीके के रिडक्शन है, दैट इज रिडक्शन टू अल्कोहल्स एंड रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या है? दो चीजें क्या है? रिडक्शन, मैं फाइनली एक फ्लोचार्ट भी बनाऊंगी अभी, एक मैं ऐसे भी लिख के दिखाती हूँ। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नेक्स्ट वाला है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स एंड रिडक्शन टू अल्कोहल्स, ठीक है। रिडक्शन तो हम लोगों ने किया है ना, हक्का नूडल्स वाला याद रखो ना, उल्टा जाके कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल भी बन सकता है, हाइड्रोकार्बन भी बन सकता है। तो चीज़ें इतना वो नहीं है, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आपका नॉलेज का कॉन्सेप्ट सही है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर हम पढ़ेंगे टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। तो वी विल स्टडी टोलेंस टेस्ट, Felling's test and what? Oxidation of methyl ketones by haloform reaction। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला हर एग्जाम में आता है। ऑक्सीडेशन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, यानी कि उसमें हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट भी है तुम लोगों को। ओके, नहीं आइडोफॉर्म टेस्ट है, वो आता है एग्जाम में। ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, और इसी में हम आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे, इसी में हम आइडोफॉर्म का टेस्ट पढ़ेंगे। एक देखो रिएक्शन और टेस्ट में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, ये दिमाग लगाओ, थोड़ी देर सोचते रहो मैम क्या पूछ रही है। मैम ने इसको पर्टिकुलरली क्यों टेस्ट लिखा? देखो स्टूडेंट, एक रिएक्शन और एक टेस्ट में ये फर्क है कि रिएक्शन ये होता है कि कोई किसी से रिएक्ट किया है ना, रिएक्शन किया, दो लोगों ने दो रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट मिला, लेकिन उस प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर कलर आता है, स्मेल आती है, खुशबू या बदबू या एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, उससे हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो है रिएक्शन, ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट ही करेगा। जैसे अल्डिहाइड ही टॉलेंस टेस्ट देगा,
अल्डिहाइड ही फेलिंग स्टेज देगा, बट कीटोन नहीं देगा। एक्चुअली ट्रू बोल रही हूँ मैं। अल्डिहाइड ही टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट का कलर शो करता है। अगर नहीं शो करता यानी कि उसमें नहीं है। ये वाली बात मैं कहना चाह रही हूँ। देखो जनरली तो हमने शुरू में पढ़ाई है कि कार्बोनिल ग्रुप होना, यानी कि हम कार्बोनिल ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए भी टेस्ट होते हैं कि पर्टिकुलर इसमें कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं। अब उस कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये भी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तरीके हैं। तो वो क्या होगा? वो टेस्ट होंगे। देखो पर्टिकुलर कलर शुगर है, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कोल्टन बाय हेलोफॉर्म, बाकी हेलो ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो या ब्रोमोफॉर्म ले लो, उसमें कोई पर्टिकुलर कलर नहीं शो करेगा। लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट में एक पर्टिकुलर कलर होगा जो मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो बात हुई ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। क्या है? रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है वो भी मैं बताऊंगी। ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। इधर नहीं पढ़ पाओगे आप, इधर जाओ। बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, तो ये एक बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। यहाँ पे बेस यूज होगा और वो बेस हो सकता है NaOH यूज हो, ओके, डाइल्यूट NaOH यूज होता है। तो ये बेस कैटलाइज मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। इसके अंडर हम क्या पढ़ने वाले हैं? एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों प्रोडक्ट में आने वाला है, इसलिए इसको एल्डोल रिएक्शन। ऑल से अल्कोहल, एल्ड से एल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। समझे? तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। और फाइनली और भी रिएक्शंस हैं, अदर रिएक्शंस भी हम पढ़ेंगे। अदर रिएक्शंस में हाँ, अदर रिएक्शंस में हम कैनिज़ेरो रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि एक नेम रिएक्शन है, आपको पढ़ना पड़ेगा। कैनिज़ेरो रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म भी शायद आएगा। फिर कॉमन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन पढ़ेंगे स्किफ रिएजेंट से। और एल्डिहाइड्स रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट टू सिल्वर मिरर एंड गिव रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, वाइल फेलिंग सॉल्यूशन में ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। कीटोन्स डू नॉट, मतलब टेस्ट भी हम एक बार और रिवाइज करेंगे। टेस्ट तो पढ़ेंगे भी और रिवाइज भी करेंगे, ओके। तो ये सारे आते हैं स्टूडेंट्स, क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मैं आपको एक ट्री चार्ट फॉर्म में भी देना चाहूँगी, क्योंकि ट्री चार्ट फॉर्म में आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग ना। स्टूडेंट जैसे मैंने लिखा है ना, उसको इस तरह भी लिख सकते हो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देखो ये सारे रिएक्शंस हैं। एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ अमोनिया एनिस्टेरिस, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म एसिटल्स एंड हेवी एसिड। देन रिडक्शन में हम क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ेंगे, वुल्फ किश्नर पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन में टॉलरेंस एंड फेलिंग। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। एंड अदर रिएक्शन में हम कैनिज़ेरो और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना, ओके। अब लेट अस गो वन बाय वन टू ईच रिएक्शन। अब मैं ईच रिएक्शन दिखाते हुए मैं इसी से बता देती हूँ बुक से। तो सबसे पहला हमारा क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमने किया है, ओके। अब हम एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स ये भी हमने मतलब उसी के अंडर आता है ना। ये रोशनी कम क्यों लग रही है? फ्लैश ऑफ करके, फ्लैश ऑन करो, देखो और फोकस करो। अब देखो स्टूडेंट्स यार नोटिस करिए, मैंने क्या कहा था कि एडिशन ऑफ HCN भी एक, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर आ रहे हैं ना। तो आप सब एक टॉपिक के अंदर ले सकते हो, मतलब एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ, इसको कहते हैं NaHSO3, क्या कहते हैं? NaHSO3 ये, और
इसके अंदर एडिशन ऑफ अमोनिया and its derivatives, addition of alcohols and addition of Grignard reagent, ये सारा इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। और ये याद रखना जब भी हम इससे रिएक्शन करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का, है ना, NaHSO3 से, ये टेस्ट की तरह भी काम करता है ना, उससे हम लोगों को पता चलता है क्रिस्टल्स बनते हैं, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप है। जो क्रिस्टल बनते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप का कंफर्मेशन दे देता है और हमें ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप है। अब अल्डिहाइड है कि कीटोन है वो हम फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट या आगे जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो हेडिंग दिया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एक थर्ड भी दिया है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम लोग ने इग्नोर किया था, इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि हम इसको यूनिट 11 में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फिर से पढ़ के आना। मूविंग फर्दर, यहाँ पे हम लोगों ने कौन से रिएक्शन किया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी रिएक्शन है। ट्रिकी इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में ये जो टेबल बना है ना, इस टेबल के नीचे में कुछ और एक चीज़ बनाना चाहेंगे। इरेजर दे दो, ठीक है, ये मैं बताना चाहूँगी। ना स्टूडेंट्स, आज अभी जो मैं रिएक्शन पढ़ाने जा रही हूँ, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे रिएक्ट विद अ नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो ये जो एक अमोनिया का डेरिवेटिव है, नोट करो ना, NH3 का एक H हटाओ, Z लगाओ, समझे? तो अमोनिया का डेरिवेटिव हुआ कि नहीं? ये क्या हुआ? अमोनिया का डेरिवेटिव इन वीकली एसिडिक मीडियम। तो किस में करेंगे हम रिएक्शन? अमोनिया के डेरिवेटिव को क्या करेंगे? एक वीकली एसिडिक मीडियम और एक अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डेफिनेटली पानी निकलेगा और हमारा जो प्रोडक्ट, मतलब कि हमें एक्चुअली हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा विथ लॉस ऑफ वाटर, यानी कि ये पहले एडिशन रिएक्शन शो करेगा फिर एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। पहले क्या शो करेगा? एडिशन रिएक्शन। ये तुम्हारे स्कूल की टीचर्स भी नहीं बोलेंगे आपको कि पहले इन्होंने एडिशन रिएक्शन शो किया, फिर पानी का लॉस हुआ ना, इसलिए फिर एलिमिनेशन रिएक्शन शो किया। समझ में आया क्या? वेरी गुड, गुड गर्ल्स। अब वही यहाँ पे टेबल दिया गया है। अब टेबल में याद रखना, ये जो टेबल है, ये टेबल के ऊपर हेडिंग दे देना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट्स विद वेरियस अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा? अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन है रिएजेंट, अगर मैं इस Z की जगह हाइड्रोक्सिल लगा दूँ, OH लगा दूँ, है ना, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन बनेगा। इस Z की जगह मैं NH2 लगा दूँ तो हाइड्रोजिन बनेगा। समझ रहे हो आप लोग मैं करना क्या कहा है मैंने? कि इस Z की जगह OH लगाओगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल अमाइन। इस Z की जगह NH2 लगाओगे तो हाइड्रोजिन बनेगा। इस Z की जगह आप फिनाइल हाइड्रोजन लगाओगे तो क्या बनेगा? इस जाइड की जगह फिनाइल हाइड्रोजन लगाओ तो फिर वो अलग बदल, हाँ, फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। उसके बाद में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन भी इधर लगा सकते हो, है ना, 2,4-डाइनाइट्रो। तो इन सब के स्ट्रक्चर दिए गए हैं आपके बुक में, टेबल फॉर्मेट में दिए गए। लेकिन होता क्या है, उसका कार्बोनिल डेरिवेटिव क्या बनता है, यानी कि रिएक्शन होने के बाद ये स्टेप होगा, यानी कि जो भी Z होगा यहाँ पे OH लग जाएगा, बस वो उधर लगाना है तुम्हें, OH डबल बार होगा यहाँ पे ना, और फाइनली क्या बनेगा? NOH। समझ में आया? जो प्रोडक्ट मिलेगा N, देखो तुम बस इस पे फोकस करो, जो प्रोडक्ट मिलेगा ये होगा NOH। इसको बोलते क्या है? ऑक्साइड। करना कुछ नहीं है, आ जाओ, NOH। यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं करना, ये NH2 को, इन सबको भूल जाओ, करना क्या है तुम्हें? ये C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O को हटाओ और NZ को लगा दो, N और Z को लगा दो। तो Z क्या होगा हमारा? Z जो दिया गया है यहाँ पे क्या है? OH है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O। इस पे फोकस करो, C डबल बॉन्ड N, OH लगेगा। अगर हमारा Z NH2 है तो OH की जगह NH2 लगा दिया। अगर हमारी Z
ये वाला है फिनाइल हाइड्रोजन है तो उसको उधर लगा दो, बस यही करना है। ये वाला चीज़ वैसे का वैसे ही रहेगा, ये वाला पूरा पार्ट C डबल बॉन्ड N, सिर्फ Z बदलेगा। क्या बदलेगा? Z चेंज होगा, बस Z चेंज करते जाओ। करना क्या है तुम लोग? कुछ करना ही नहीं है। अब ये वाला जो होता है ये स्किफ बेस है, ये इम्पॉर्टेंट है। 2,4-DNP जो होता है ना, ये एक टेस्ट की तरह काम करता है, इसको हम स्किफ बेस भी बोलते हैं। उसका जो डेरिवेटिव होता है ना वो ऑरेंज, येलो और रेड सॉलिड। और मैंने तुम्हें क्या कहा, जब भी कोई टेस्ट के लिए रिएक्शन यूज़ करना है, अब इन सबको हम टेस्ट की तरह क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि पर्टिकुलर कलर का प्रेसिपिटेट नहीं शो करता, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कलर का प्रेसिपिटेट शो करता है, या तो वो ऑरेंज हो या तो येलो या तो रेड। तो इसीलिए ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है अल्डिहाइड या कीटोन्स के। यानी कि हमें पक्का पता है अगर हमने ये चीज़ डाल दी किसी कंपाउंड में तो यानी कि उसमें अल्डिहाइड या कीटोन है। क्या है नहीं मालूम। यानी कि दो टेस्ट हमारा कंफर्मेशन है कि अल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप का। एक तो ये डालेंगे तो व्हाइट क्रिस्टल्स बनेंगे, कंफर्मेट होगा कि कार्बोनिल ग्रुप है। एक तो ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल या DNP बोल दो, DNP 2,4-DNP टेस्ट बोलते हैं इसको। डेरिवेटिव जो होते हैं 2,4-DNP के जो डेरिवेटिव्स होते हैं दे आर ऑरेंज, येलो और रेड सॉलिड एंड दे ऑल्सो यूज फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट दैट अल्डिहाइड और कीटोन या फिर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहला स्टेप क्या करना है पता है आपको? कोई भी रिएक्शन होगा अगर कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है टेस्ट करना है, या तो 2,4-DNP टेस्ट कर लो या फिर NaHSO3 कर लो। व्हाइट क्रिस्टलाइन आया तो भी कार्बोनिल ग्रुप है, अगर ये रेड, येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट है तब भी कार्बोनिल। ये फिक्स हो गया, ठीक है मैम। अब नेक्स्ट स्टेप है अल्डिहाइड या कीटोन को डिफरेंशिएट, वो मैं फेलिंग्स या टोलिंग्स रिएजेंट या आइडोफॉर्म टेस्ट से वो मैं बता दूंगी आगे। अब इसी का लास्ट पार्ट है एडिशन ऑफ अमोनिया। Aldehydes except formaldehyde react with ammonia to form aldehyde ammonia adducts। यानी कि ये भी एक रिएक्शन है कि अमोनिया और अल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं। बस इतनी सी बात है, यूट्रोपाइन बनता है, इतना याद रखना। पानी निकल जाता है क्योंकि मैंने कहा पहले एडिशन होता है फिर पानी का रिलीज होता है, एलिमिनेशन होता है। तो उसी तरह अमोनिया यहाँ इस कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव NH2, इसका ये ऐसे लिख सकते हैं हम NH2H। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव पार्ट, ये हमारा नेगेटिव पार्ट। NH2 जाके इससे जुड़ेगा, H प्लस जाके OH से जुड़ेगा, बस हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। फिर मैंने क्या कहा, पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन। इनमें से पानी निकाल दो, OH और इसका एक H निकलेगा और इसका H नहीं, इसी से पानी निकाल दो, कोई एक H, ये वाला H निकाल दो। और पानी जब निकल जाएगा, जब H2O निकल जाएगा उसके बाद CH3H वैसे का वैसे ही लिख दो और NH2 इमीन बनेगा। क्या बनेगा? इमीन बनेगा। तो याद रखना अमोनिया के साथ जब कार्बोनिल कंपाउंड तो इमीन वाला रिएक्शन, अगर CH3CHO लिया तो इमीन बनेगा, CH3HNH2। पहले एडिशन प्रोडक्ट बनेगा फिर पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, डन। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन आज का लेक्चर एंड करती हूँ। फॉर नेक्स्ट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के जो बचे हुए रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अल्डिहाइड्स एंड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था। उसमें हमने आई थिंक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया था एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड ऑल्सो है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, यानी कि दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मैंने बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड इस स्ट्रक्चर का होता है और यहाँ पे ये क्योंकि पोलैरिटी होती है डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल किसको आके अटैक करेगा? ऑब्वियसली कार्बन वाले कंपाउंड को। और यहाँ पे कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन sp2 होता है। ओके तो लेकिन जब ये डबल बॉन्ड, जब कोई आके अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाता है और अपना अपना एक एक जगह ले लेता है, इसलिए वो sp2 से sp3 बन जाता है। तो ये चार चीज़ें हमने बताई थी। एडक्ट प्रोडक्ट बनता है, ये भी बताया था, ठीक है। और ये भी बताया था कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्योंकि अल्डिहाइड्स में भीड़ कम है और कीटोन्स में ज़्यादा है। भीड़ कम यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस की बात हुई थी ना। कीटोन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप्स, है ना, कंपेयर टू अल्डिहाइड में एक ही अल्काइल ग्रुप होता है।
ओके। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ऑल्सो स्टडी किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में, है ना। हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है स्टूडेंट्स? HCN। HCN में से CN अलग कर दो तो CN माइनस बन जाता है और वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो जब अल्डिहाइड या कीटोन पे HCN ऐड हो जाएगा तो ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है, साइनोहाइड्रिन। फिर HCN से OH अटैक करो तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? पानी का लॉस तो होगा ही होगा, तो अटैक कैसे होगा? देखो ऑब्वियसली CN माइनस अटैक करेगा, डेल, ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, ठीक है, इधर आके अटैक करेगा और O माइनस, क्योंकि O माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि देखो जब ये इधर आके अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है ना, नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है और CN इधर ये टेट्राहेड्रल एक इंटरमीडिएट बना देता है, ठीक है। फिर ये कंटिन्यूड रिएक्शन होता है, अगर कोई H+ आके जुड़ेगा तो ऑब्वियसली इसी के साथ जुड़ेगा और OH बना देगा, तो वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट OH और CN जुड़ जाता है। इसी को हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो साइनो का यहाँ पे A लगा देना। इट इज़ यूज्ड एज सिंथेटिक इंटरमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी पढ़ा था, है ना। इट एड्स टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पे NaHSO3 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे देखो SO3H और ONA बना, क्योंकि HSO3 तो माइनस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट है, माइनस वाला पार्ट C से जाके जुड़ा, SO3H ऊपर रह गया। अब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, यानी कि SO3 के पास कौन चला जाता है? Na चला जाता है और H इससे ललचा के इसके पास आ जाता है। यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्शन से स्टूडेंट्स थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, अपने आप दिमाग में आ जाए ये हो नहीं सकता। एक रिएक्शन को कम से कम 5 बार लिखो तब जाके दिमाग में आएगा। सबसे पहले एक ओवरऑल पैटर्न पढ़ो, जो मैंने लास्ट लेक्चर में दे चुकी थी। ओवरऑल पैटर्न की केमिकल रिएक्शंस के ओवरऑल पैटर्न क्या होता है ना, एक माइंड मैप में दे चुकी थी। मैं चाहे तो एंड में फिर से डिस्कस करूँ। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल। अच्छा, ये एडिशन ऑफ अल्कोहल जो आता है स्टूडेंट्स, ये आता है रिडक्शन के अंदर। उससे पहले मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक टेबल बताया था, ये पूरा हम लोगों ने टेबल किया था, याद है आप लोगों को, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके साथ ये जो दिख रहा है आपको अमोनिया का डेरिवेटिव है, NH3 का H की जगह Z है। अब इस Z की जगह कुछ भी लगा दो, चाहे OH लगाओ तो हाइड्रोक्सिलामाइन बोलेंगे, NH2 लगाओ तो हाइड्रोजीन बोलेंगे, और अगर यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजीन भी बोल सकते हैं जब ये लगाएंगे। तो इस तरह आप जो लगाओगे उस हिसाब से नाम बदलेगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट बदलेगा। और इनमें से मैंने खासियत ये बताई कि जो 2,4-DNP डेरिवेटिव्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कलर शो करते हैं, प्रेसिपिटेट, ऑरेंज, येलो या रेड का, जो कि हमें क्या बताता है, एक टेस्ट बताता है कि फला जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड पक्का है। यही तो मैंने कहा डिफरेंस है किसमें, टेस्ट और रिएक्शन में। बाकी रिएक्शंस भी हो रही हैं, बाकी रिएक्शन नॉर्मल होती है, लेकिन एक टेस्ट क्या होता है, एक टेस्ट हमें तब पता चलता है कि पर्टिकुलर जो प्रेसिपिटेट एक पर्टिकुलर ऑर्डर का होगा, या एक प्रेसिपिटेट बनेगा तो एक कलर का होगा, या तो एक बदबूदार होगा, खुशबूदार होगा, मतलब कुछ तो हिंट देगा हमें। तो वो हिंट से हमें ये हिंट लेना है कि पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है। तो अगर कलर यहाँ पे ऑरेंज, येलो और रेड सॉलिड 2,4-DNP किसी कंपाउंड में डालेंगे, अगर उसने ये कलर शो किया तो पक्का है कि उसमें कार्बोनिल कंपाउंड है। अब कीटोन है कि अल्डिहाइड है, उसके लिए और भी टेस्ट है, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स टेस्ट, और क्या कहा था मैंने, हेलोफॉर्म टेस्ट, जिसमें आइडोफॉर्म टेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने एडिशन ऑफ अमोनिया भी किया था। आज हम करेंगे रिडक्शन। व्हाट इज़ रिडक्शन स्टूडेंट्स? रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो आपको तो पता ही है, मैंने हमेशा बताया है, हाइड्रोजन की जो एडिशन होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर एक एड्जॉर्बेंट की तरह हाइड्रोजन बसा हुआ रहता है। तो इसीलिए निकल, प्लेटिनियम या पेरिडियम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करो, उसमें से उड़ के हाइड्रोजन इसमें आएगा। जब H2 इधर आएगा तो लॉजिकली ये डबल बॉन्ड टूटेगा, फाटक खुलेगी और एक H O से लगेगा, एक H CH से लगेगा। देखो CHOH बना, अल्कोहल बना। यानी कि वैसे भी मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दिया था, क्या दिया था, हक्का नूडल्स वाला, याद है आप लोगों को? क्या दिया मैंने, नीचे जाते हुए ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने पे हाइड्रोकार्बन्स अल्कोहल में बदलते हैं,
है ना। और ये तो ऑक्सीडेशन उल्टा जाओगे तो कीटोन अल्कोहल में बदलेगा, तो ये कीटोन अल्कोहल में बदलेगा विद माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करोगे तो देखो LiAlH4 भी इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे एक H जो है जाके जुड़ा, देखो प्रोडक्ट तो वही बना, तब से उसी को लेके बैठे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे इसी जो ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ ना, आप ऐसे लिख सकते हैं RCHO H2PT RCH2OH। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग ले लो CH3CHO। तो देखो कीटोन हक्का नूडल्स है ना, तो याद रखना कि हमें अल्डिहाइड से कीटोन बनाना है, तो हमें माइल्ड नहीं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज़ करना पड़ेगा अल्डिहाइड से कीटोन अल्कोहल बनाना, सॉरी। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 होगा, LiAlH4 याद रखना। उसको रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर आप लोग ने अल्काइल ग्रुप 2 लिए, CHO पे एक ही अल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 2 अल्काइल ग्रुप वाला लोगे यानी कि कीटोन लोगे, कीटोन है ये, तो फिर वो क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। याद रखना उल्टा, ऐसे सीधे में भी यही है ना, 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कीटोन बनेगा, ऑक्सीडाइज करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज करो तो अल्डिहाइड, तो उल्टा भी यही है। अल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन को रिड्यूस करोगे 2 डिग्री अल्कोहल। ये समझो, ये हक्का नूडल्स भूलना नहीं, ठीक है। आखिरी वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते, कीटोन बना सकते, अल्डिहाइड बने, तो वो वाला फ्लो चार्ट याद रखो जो मैंने दिया था, ठीक है। उससे बहुत सारे रिएक्शन फुलफिल होते हैं। तो यहाँ पे C6H5CHO ये एक अल्डिहाइड है ना। अल्डिहाइड में 2H मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो ये रिड्यूस हो रहा है इनटू बेंजाइल अल्कोहल। तो ये वाला पार्ट पे C6H5CH2OH हो जाता है। क्या होता है, CH2OH। ये याद रखना है अल्कोहल जब बनता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन वाला पार्ट क्या हो गया, ओवर हो गया। तो मैंने क्या रिवाइज किया आप लोग को, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स में क्या क्या, एल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस टू फॉर्म एसिटल्स एंड हेमी एसिटल्स। ये सेकेंड वाला पार्ट है ना। हेमी एसिटल इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। एंड एसिटल और हेमीसेटल, देखो ये वाला जो पार्ट है ना एसिटल या हेमी एसिटल, यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आप लोगों को कि हेमी एसिटल और एसिटल ये ग्रुप्स में, ये 2 ग्रुप्स हैं। इसमें की एक होता है अल्कोहल से हम हेमी एसिटल या एसिटल बना सकते हैं, लेकिन कीटोन से हम कीटेल बना सकते हैं। तो ये वाला आपके सिलेबस में है कि नहीं है, पहले चेक कर लो। बेसिकली हम 2 नेम रिएक्शंस एक्चुअली ये है, ये जो बन रहा है एसिटल और कीटल, ये 2 नेम रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं अभी। वो एक्चुअली रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स है। सो रिडक्शन इज कॉमनली यूज फॉर हाल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच आर सेंसिटिव टू अल्कलीज। Here you are going to study about Cleveson reduction, Wolff-Fishner reduction with red phosphorus and HI। यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, देखो RCHO यानी कि क्या है, एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के साथ अगर हम अल्कोहल ले और HCl ले तो फाइनली क्या होगा, हाँ होने क्या वाला है जो, हाँ खा लो, डेल पॉजिटिव H है और RO डेल नेगेटिव। तो ये कौन किधर जाने वाला है, H प्लस HE के पास, ये देखो यहाँ पे जाएगा ना O के पास। O के पास कौन जाने वाला है, जल्दी बताइए। डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव 2 पार्ट है ना, तो RCH ऐसे ही रहेगा। डबल बॉन्ड का फाटक खुल जाएगा, क्योंकि बाबा कोई एडिशन रिएक्शन होता है ना तो ये डबल बॉन्ड खुल जाता है, तभी तो 2 लोग आके जुड़ेंगे। तो ये खोल दो फाटक, O के पास HI और दूसरा जो OR है इधर जाके जुड़ जाएगा C के साथ ये वाला OR जाके जुड़ा है, ये वाला OR, ठीक है। और ये वाला H नेगेटिव के पास पॉजिटिव जगह है, ठीक है, समझ में आया। और बना क्या, ROH। क्या बना, ROH। अब यही वाला जो पार्ट है इसको हम हेमी एसिटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमी एसिटेल। और इसी से जब हम पानी निकालेंगे, यानी कि पहला एडिशन रिएक्शन हुआ फिर एलिमिनेशन, अब पानी निकालोगे तो क्या बनेगा, एसिटाइल। इसी को हम कहते हैं पानी निकालो और बचेगा क्या, H2O निकल गया तो क्या बचा, OR डैश बना, OR डैश बचा, ठीक है। यहाँ पे तो ये ओवर हो गया मैम। अब नेक्स्ट वाला स्टेप देखिए, जहाँ पे कीटोन लिया गया है
कीटोन के साथ हमने क्या लिया है, CH2OH CH2OH, क्या लिया है, CH2OH CH2OH। तो ये जो है ये ग्लाइकॉल होता है, और इसके साथ यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने अल्कोहल यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमने अल्कोहल नहीं, हमने ग्लाइसॉल यूज़ किया है। और यहाँ पे पहले पानी निकलता है, उसके बाद पहले देखो फर्स्ट स्टेप में पानी निकलेगा -H2O, है ना, HCl गैस के प्रेजेंस में। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, फिर ये जो बचा कुछ, ये जो पूरी चीज़ें हैं जाके इससे जुड़ने वाली है। कैसे, CRR है ना, O इसका है और एक O इसका है, डबल बॉन्ड का फाटक खुल गया, एक फाटक के साथ है O और दूसरे फाटक के साथ इसका O जाके जुड़ा, और बची हुई CH2 भी एक ऐसे इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। बटरफ्लाई जैसे लग रहा है, साइकिल जैसा, जो भी लग रहा है, साइकिल लग रहा है, बस लग रहा है, कार लग रहा है, जो भी है, याद रखना अल्कोहल के साथ एसिटल बना, और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम कहते हैं, जो सेकेंड स्टेप में कीटोन के साथ क्या बना, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटाल, कीटोन के साथ कीटेल बना इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ बना और प्रोडक्ट था एसिटाल। तो ये दोनों आपको रिएक्शंस आने चाहिए। हेमी एसिटाइल इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, एंड बोथ द रिएक्शंस आई हैव शोड हियर। ग्लाइकॉल के साथ क्या बनता है, अगेन आई एम फोकसिंग, ग्लाइकॉल के साथ क्या बनता है स्टूडेंट्स, कीटेल। कीटोन और ग्लाइकॉल मिल के क्या बनता है, एसिटाइल नहीं, कीटेल। ये एसिटाइल इसका है। और एल्डिहाइड, देखो मैं एकदम फोकस करके बता रही हूँ, एल्डिहाइड और क्या, अल्कोहल, और दोनों में वो रहना चाहिए, हाँ, HCl, दोनों के प्रेजेंस में HCl होना चाहिए। अल्कोहल और HCl मिलके क्या बनते हैं, एसिटाइल। तो एसिटाइल कब बनता है ये पता नहीं, फाटक खोल दो, फाटक करके टेलर बन जाओ। माइनस पार्ट प्लस से जोड़ो, प्लस पार्ट माइनस से जोड़ो। नहीं होगा स्लो, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगा पॉसिबल। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग कितने रिएक्शंस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने शायद ये वाला पूरा ये वाला फ्लो चार्ट आप लोगों को बनाना है। मैं अगेन एंड अगेन ये देखती हूँ ताकि आप लोग बना सके। एडिशन ऑफ HCN वाला कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने सारे कर दिए हैं। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स टू फॉर्म एसिटल्स एंड हेमी, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, सब कुछ कर चुके हैं। अब रिडक्शन वाले पार्ट में हम लोग रिडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, और रिडक्शन वाले पार्ट में हमें याद रखना, हमने क्लेमेंसन और वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन करना है। देखो क्लेमेंसन और वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। पहला वाला है RCHO के साथ H इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl, बहुत इजी है। Hg या Zn तो वही अगेन एक डी ब्लॉक एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसी से हम रिडक्शन कर सकते हैं। अल्केन, इससे पहले मैंने एक और रिडक्शन किया था, रिडक्शन टू एल्कोहल। तो रिडक्शन टू एल्कोहल्स वाले में मैंने जो ये एसिटल और हेमी HCl रिडक्शन में नहीं आता है, वो आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन रिडक्शन टू एल्कोहल में मैंने ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके रिएक्शंस किए थे। ठीक है, ये वाला कन्फ्यूजन हटा दो आप लोग। उसके बाद में इसमें रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स करना पड़ेगा। तो रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स में आप लोगों को याद रखना होगा कि नेम रिएक्शन कौन से हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर में आप लोग को कुछ नहीं, NH2 और NH2 को साथ में लेना है। ठीक है, NH2 करना क्या है, फाटक खोल दो। फाटक खोलोगे नहीं, यहाँ पे फाटक नहीं खोलो, यहाँ पे पहले पानी निकालो, मतलब H2O निकाल दो और बची हुई चीज़ें जोड़ दो, तो डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। तो पानी निकल गया, तो बचा क्या, पानी निकलेगा तो NH2N बचा ना, क्योंकि H2O तो निकल गया है ना, तो NH2 जुड़ गया। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे KOH या ग्लाइकॉल डालोगे तो एक अल्केन बनेगा और N2 गैस निकलेगा। ठीक है, ये वुल्फ किश्नर रिएक्शन है। ठीक है, ये वुल्फ किश्नर रिएक्शन है, और दिस रिडक्शन इज यूज फॉर aldehydes and ketones which are sensitive to acids. Now with red phosphorus and HI, RCHO with HI, okay, in red phosphorus 4 to 3, ये भी आपको पता है reducing agent है red phosphorus। तो यहाँ पे अल्डिहाइड को हमें अल्केन में बदलना है, तो ये रिएक्शंस में अल्डिहाइड अल्केन में बदल रहा है। अगेन ना हक्का नूडल्स याद है तुम लोगों को, अल्डिहाइड इधर वाले पार्ट पे आया, अल्डिहाइड से हमें हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं ना, लो बन गए, तो उसके लिए रिड्यूस ही तो करना पड़ेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना ही पड़ेगा, और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हम लोगों ने यूज़ किया, और हम लोग ने कीटोन से क्या बनाया, अल्केन, और RSHO से अल्केन, दोनों का टेम्परेचर और कैटलिस्ट एक ही है।
नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन है तो नीचे की तरफ जाओगे तुम, हक्का नूडल्स के नीचे की तरफ जाओगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स आर ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। अल्डिहाइड अल्कोहल्स एंड कीटोन, अल्कोहल्स कैन बी ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड्स, इवन कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड। अगेन aldehydes can be oxidized to carboxylic acid. Hydrocarbon can be directly oxidized to carboxylic acids using a strong oxidizing agent. Alcohol can be directly oxidized to alcohol can be directly be oxidized to aldehydes using a strong oxidizing agent. तो ये चार्ट ना भूलना हक्का नूडल्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है RCHO को ऑक्सीडाइज करेंगे तो RCOH बनेगा, बट कीटोन्स का ऑक्सीडाइज होना आसान नहीं होता है विथ पावरफुल, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, KMNO4, H2SO, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया भी गया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, वो रेड्यूसिंग है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात। पहले तो लिस्ट पढ़ लो तुम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट्स का, वही नहीं आता तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स द क्लीवेज अकर्स इन सच ए वे दैट कीटो ग्रुप प्रिफरेंशियली रिमेन्स विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ हमारा कीटो ग्रुप रहता है, एंड दिस इज़ नोन अ पॉप-ऑफ रूल। तो ये मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊँगी आप लोगों को ना, क्योंकि मैंने एक टॉपिक आपको बोला था ऑक्सीडेशन में कि अल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यानी कि ये टेस्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है। हमने अगर किसी अल्डिहाइड में माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन एजेंट डाला, अगर वो ऑक्सीडाइज हुआ मतलब वो अल्डिहाइड है, अगर नहीं ऑक्सीडाइज हुआ तो मतलब वो कीटोन है, उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि एक टेस्ट की तरह भी यूज़ हो गया है। यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स, ये की पॉइंट है। तो एल्डिहाइड वाला रिएक्शन लिख देना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होते हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी काम बन जाता है इसका वो अभी करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होंगे? द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 वगैरह होंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताओ कौन कौन सकते हैं? टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट्स, ओके, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई एम यूजिंग इट, ओके। मूविंग, लेट अस मूव फर्दर। ओह मेरा पेज चला गया, पेज ओपन कर। So let us first see. So what is this Tollens test, student? देखो टोलन टेस्ट जो होता है ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। वेरी गुड, जिसने भी बताया। क्यों सिल्वर मिरर टेस्ट? क्योंकि ये टेस्ट करने के बाद अल्डिहाइड में जब हम टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं ना तो एक सिल्वरी वो बनता है, सिल्वर कलर का टेस्ट ट्यूब में। जैसे ये अल्डिहाइड है, इसको मैंने वार्म किया, वार्म करने पे ये सिल्वर कलर में टर्न हो जाएगा। पहले वो सिल्वर नहीं होता, बाद में वो सिल्वर कलर में सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। इसका मतलब ये नहीं आप लैब में जाके सिल्वर चोरी करो बना के, ठीक है। तो क्या अरे यार टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर बन रहा है, कमाई हो जाएगी, ऐसे नहीं, ये सब ना करो। सो ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो व्हाट इज दिस टॉलेंस रिएजेंट? उसका नाम क्या है टॉलेंस रिएजेंट का? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या है? अमोनिकल सिल्वर। यही बच्चों को नहीं मालूम होता है। इसको लिखेंगे कैसे हम? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये हम डालेंगे किसमें? किसी भी एल्डिहाइड में। देखो हम किस में डाल रहे हैं, हमें एल्डिहाइड है कीटोन है नहीं मालूम। अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया, सिल्वर मेटल उसमें बन गया, सिल्वरी कलर प्रोड्यूस होता है। हम कलर भी दिखाते हैं आपको कैसे किस टाइप का वो बनता है टोलेंस टेस्ट में। पहले तो ऐसे रहता है टेस्ट ट्यूब, पहले ऐसे रहता है। देखो ये है, क्या है? RCHO है इसमें। अब जैसे ही मैं इसके अंदर ड्रॉप्स डालूंगी सिल्वर उसका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का, तो ये क्या टर्न हो जाएगा? तो ये टर्न हो जाएगा, हम बता रहे हैं, सिल्वरी कलर सॉल्यूशन में। उसको अभी फ़ोटो दिखाती हूँ मैं। फ़ोटो तो था मेरे पास, कहाँ गया? फ़ोटो नहीं मिल रहा है। ये है वो फ़ोटो।
ये है वो सिल्वर, ये है वो चांदी जो टोलेंस टेस्ट पे आपको मिलेगी, जो आप लैब में जाके बना के चोरी कर सकते हो, मत करना। लेकिन ये मिल जाएगा। दिख रहा है, क्लियर है, सिल्वर कलर का। पहले कैसे कलर था मैंने बताया, फिर देखो सिल्वर कलर का बन गया, है ना। ये आप लोग टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रूफ क्या हो गया कि वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड अल्डिहाइड है, अगर ये कलर आया तो अल्डिहाइड है, ठीक है, कीटोन नहीं है। तो अल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू कोरस्पॉन्डिंग कार्बोहाइड्रेट एंड द रिएक्शन अल्कली मीडियम इज लाइक दिस। अगर हम अल्डिहाइड को AgNH3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ OH, तो वो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ओके, फिर से देख लो। द अल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन्स बाय RCO माइनस, ओके, when you add AgNH3 to it, AgNH3 ओके, ये याद रखना है आपको। एंड व्हाट कम्स आउट Ag, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, तो एरो नीचे की तरफ देता हूँ, पानी बाहर निकलता है, अमोनिया भी निकलता है, अमोनिया गैस है, चाहे तो दिखाओ ऊपर का एरो, चाहे नहीं। तो ये पूरा रिएक्शन है। अगर एग्जाम में रिएक्शन पे पूछा जाए टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन शो करता है, तो पूरा लिखना भी पड़ेगा। सो दिस प्रूव्स दैट अल्डिहाइड इज प्रेजेंट एंड नॉट कीटोन, नहीं, हाफिजिया नहीं। नेक्स्ट इज फेलिंग स्टेट। अब फेलिंग्स रिएजेंट में देखो, मैं पहले से टेस्ट ट्यूब बनाई हूँ जिसमें कॉपर सल्फेट मैंने डाला है, कॉपर पहले से ब्लू रहता है, तो यहाँ पे अल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ व्हाट, रेड प्रेसिपिटेट। अल्डिहाइड रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन है क्या, दो सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये दोनों सॉल्यूशन को हमें अल्डिहाइड के साथ मिक्स करना है। फेलिंग सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और रोशेल सॉल्ट। सिंपल बोलो रोशेल सॉल्ट, ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, इतना याद रखो, फेलिंग ए फेलिंग बी मिलके हमें अल्डिहाइड में डालना है। बोथ द सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स। ये मुझे आप लोग पूछ सकते हो कि कैसे डालेंगे मैम, कि दोनों सॉल्यूशन इक्वल अमाउंट्स में मिक्स करो फिर अल्डिहाइड में डालो। तो डालने के बाद रिएक्शन क्या होता है मैं दिखाती हूँ आप लोग। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द फेलिंग रिएजेंट, when we heat it with an aldehyde, so you have to heat this, a reddish brown precipitate is obtained। पहले रेडिश ब्राउन नहीं था, ये हीट करने के बाद क्या हुआ, इसको जब मैंने हीट किया तब ये बना रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विच इज़ Cu2O, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया। तो हुआ क्या, RCHO के साथ जब Cu2 प्लस और OH माइनस डाला तो RCO माइनस Cu2 जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट यही है। इतना डिटेल में आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, तो इसीलिए ये नोट्स को डिटेल में लिख लेना, ओके। और नोट्स में तुम लोग को दूंगी नहीं, इसी स्क्रीन से ही लिखना। प्लस 3H2, वो तो सज़ा है तुम लोग को, दूंगी नहीं मैं किसी हालत में। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शंस अगर आ गए इस तरह कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे ये मैंने इसीलिए रिवीजन करवाया कि ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि हाइड्रोजीन वगैरह के साथ ना, तो इस जगह पे जब 2,4-DNP ले ले, 2,4-DNP ले ले, तो इस जगह पे डबल बॉन्ड हटा के हमें NH2 लगाना है बस, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर तुम्हें आना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर ये है, तो इसका स्ट्रक्चर ये है। फिर आपको ये कंप्लीट करना है, ये सारे रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। ये सारे मैं उस टेबल में कर चुकी हूँ जो पिछली बार मैंने कराया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। ये वही टेबल को मैंने ऐसे रिएक्शन फॉर्म में दिया, मतलब एग्ज़ाम में इस तरह टेबल नहीं आएगा कि इस तरह आ जाए, ऐसे आएगा, ऐसे फिनाइल हाइड्रोजन देंगे तो ऐसे देंगे ना, है ना। तो क्या ये है, क्या ये वाला स्ट्रक्चर है भाई, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल 2,4-DNP, ये देंगे। तो तुम्हें पता है फिर इसको कुछ नहीं करना है आपको, सब चीज़ें सेम रहेगी, NH तक सब कुछ सेम रहेगा, बस ये उठा के N तक सब कुछ सेम रहेगा, N तक सब कुछ सेम रहेगा। देखो मैंने क्या कहा, ये पूरा सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये Z की जगह पे ये चीज़ें को चिपकाना है तुम्हें, सिर्फ टेलर बनो। अगेन N तक सब कुछ सेम रहेगा, ये सारी चीज़ें ये उठा के इधर चिपका, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शंस अगर आ जाए एग्जाम में, जैसे ये 2,4-DNP का स्ट्रक्चर पहले आना चाहिए तुम लोगों का। अगर 2,4-DNP दी तो इसका स्ट्रक्चर ये है, हमने क्या कहा, उठा के बस चिपकाना है, तो चिपका लेना। C डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ पे तुम बोलोगे मैम ये तो C डबल बॉन्ड हो नहीं दिए तो फिनाइल डबल बॉन्ड हो, बात तो वही हुई ना।
अल्काइल चेन, ये मतलब ये यहाँ पे C है और ये एक फिनाइल चेन उससे जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड O है, तो इस डबल बॉन्ड का फाटक खोल दो, खोल के OH और NH लगेगा, उसके बाद N की जगह पे आपको Z, इसका प्रोडक्ट क्या होगा बताइए? ये होमवर्क है, आप लोगों को करना है, ठीक है, ये सारा होमवर्क। हाँ, मैंने जैसे कहा ऑक्सीडेशन जो होता है वो टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन जो टेस्ट होते हैं, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी होता है। टॉलेंस रिएजेंट में ऑक्सीडेशन होने पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं और वो मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट होता है। फैलिंग सॉल्यूशन में अल्कलाइन क्यों? क्योंकि हम कॉपर सल्फेट में OH मिलाते हैं, इसलिए अल्कलाइन सॉल्यूशन टू रेड प्रेसिपिटेट। तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, या जो जिससे हम टेस्ट करने वाले हैं वो ये रिएक्टेंट है, इसी को अल्डिहाइड में डालेंगे, है ना, ये भी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी यूज़ होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है कंटेनिंग साइट्रेट आयंस दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू रेड प्रेसिपिटेट और Cu2। तो दोनों चीज़ें यहाँ Cu2O, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स का, अच्छा मैंने तो बताया मैम, आप मुझे पूछना चाहिए, आप लोग को मुझे पूछना चाहिए कि मैम आपने तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बताया, उसका टेस्ट भी बता दिया कि वो टॉलेंस रिएजेंट्स, लेकिन कीटोन्स का क्या करेंगे, कीटोन्स को कैसे पचाएं? तो उसके लिए पप्पा का रूल याद रखो, पॉपॉफ्स रूल। क्या? पॉपॉफ्स रूल, पप्पा का रूल। तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द क्लीवेज अकर्स इन सच अ वे दैट कीटो ग्रुप स्टेज विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें बस एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है, और ये हमेशा याद रखो, मतलब इतना बड़ा ग्रुप है, तो अगर ये वाला पार्ट लंबा होता तो कीटोन इस साइड जाता, इसके साथ रह लेता, लेकिन ये वाला पार्ट छोटा, जो पार्ट छोटा रहेगा पप्पा उसको, जो बच्चा छोटा होता है पप्पा उसको पसंद करेंगे ना, तो वही याद रखना, पॉपॉफ रूल में कीटोन का क्लीवेज वहाँ पे होगा। अब यहाँ क्लीवेज क्यों हुआ, ये टूट के अलग हो जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, क्या बनेगा, CH3CO, और क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है ना तो COH बना, ठीक है, ये हट जाएगा। तो कटना वहाँ से है जहाँ पे अल्काइल ग्रुप छोटा है, पप्पा छोटे को पसंद करते हैं ना, ऐसे याद रखना। अब नेक्स्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट से पहले याद रखना, तुम लोगों को बुक में हेलोफॉर्म टेस्ट दिया गया है। हेलोफॉर्म में बाकी भी चीज़ें होती है, जैसे कि क्लोरीन के साथ भी हो सकता है, ब्रोमीन के साथ भी, लेकिन स्पेशली जो टेस्ट होता है वो आइडोफॉर्म। ये क्या है मैम, ये मैं कहना चाहती हूँ कि इसको चाहे तो मैं पूरा पढ़ाती हूँ। पूरी बात ये है, मतलब पूरी कहानी ये है कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो ये रहा है, और मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो मिथाइल कीटोन्स क्या है, ये देखो मिथाइल कीटोन है, यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने NaOH ले लिया, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी ले लिया। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइपोफलाइट सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, ओके। ये जो हम जब लेते हैं इसी से हमें हेलोफॉर्म मिलता है। हेलोफॉर्म क्यों, क्योंकि ये जो हमें इन केस ऑफ सोडियम हाइपो आयोडाइड ले लिया तो येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इन द केस ऑफ आयोडीन, सोडियम हाइपो आयोडाइड। लेकिन हाइपोक्लोराइड ले लो या हाइपोब्रोमाइड ले लो तो कोई कलर नहीं दिखेगा, रिएक्शन तो हो जाएगा। यही तो मैं डिफरेंस बताना चाहती हूँ रिएक्शन और टेस्ट के बीच में। हमने इस टेस्ट का बेसिकली नाम आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों दिया है, क्यों आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ जब यहाँ मैंने X की जगह आयोडीन लूँगी तब ये यहाँ पे I3 दिखाएगा और एक पर्टिकुलर येलो कलर प्रेसिपिटेट शो करेगा। आयोडोफॉर्म, इसको आयोडोफॉर्म, अगर I3 है, CH3 प्रोड्यूस हुआ तो इसको हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं, है ना। लेकिन बाकी चीज़ें क्लोरोफॉर्म वगैरह कोई कलर नहीं शो करता है, इसीलिए उन रिएक्शन को रिएक्शन बोलेंगे। और स्पेशली जब हम सोडियम हाइपो आयोडाइड ले, हाइपोक्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड ले लो तो कोई प्रेसिपिटेट का कलर नहीं शो होगा, लेकिन CH3 जब मिलेगा तब पक्का हो जाएगा कि जो हम ले रहे हैं वो कीटोन। समझ में आया, कीटोन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली ये रिएक्शन करके दिखाया, CH3CHO, I2 लिया, NaOH, ऐसे भी ले सकते हैं, NaOH और I2 अलग भी ले सकते हैं। क्या बना, CH3 जो कि आयोडोफॉर्म है, जो कि येलो प्रेसिपिटेट शो करता है, जो कि एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, इसको मैं जूम करती हूँ, लिख लो,
अब बाकी तो सॉल्ट बनेगा भैया। अगर बेस लिया है और एसिड है, एसिडिक रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट तो बनेगा ही, और NaI और H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन में आप देख लो I2 और NaOH के साथ चाहे आप एल्डिहाइड लो चाहे आप कीटोन लो, आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेट बन रहा है। आयोडोफॉर्म तो आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेट बन रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट याद रखना, और उसको ये याद रखना कि इस प्रेसिपिटेट, सबके प्रेसिपिटेट्स का कलर याद रखना। आपको पता होना चाहिए टॉलेंस रिएजेंट ये कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है, 2,4-DNP टेस्ट ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट होता है। इस तरह बाकी के कलर्स भी, अब सब कलर्स तो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन तुम लोग पढ़ तो सकते हो ना कम से कम। तो थोड़ा और लास्ट, नेक्स्ट इज योर रिएक्शंस ड्यू टू। तो स्टूडेंट्स लो, इसका भी मैंने आपको पिक दिखा दिया आयोडोफॉर्म टेस्ट का। इस तरीके से एक येलो टाइप प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे ही हम इसमें CHI3 बन जाता है तो ये येलोइश होता है। येलो बोला है तो येलो बोलो, अब ग्रीन और पीला चाहिए, ग्रीन और काला मत बना देना। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक आयोडोफॉर्म टेस्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन बेस कैटलाइज्ड स्टेट। व्हाट इज दिस अल्फा हाइड्रोजन एंड व्हाट इज अ बेस कैटलाइज्ड स्टेट? बेस मतलब हाँ एक बेस यूज होने वाला है, लेकिन मैम अल्फा हाइड्रोजन क्या बला है, ये क्या है? ये तो तुम लोग ने पढ़ा है 11th में, लेकिन मुझे पता है पढ़ता तो कोई भी नहीं है 11th में, है ना? पढ़े तो हो, लेकिन पढ़ता मैम कौन है 11th में? पढ़ाया तो जाता है, पढ़ता कौन है? तो मत पढ़ो, अभी पढ़ो। व्हाट आर अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन? याद रखना, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ते हैं उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन। चलो अब मुझे बताओ, तो याद रखना कि वो अल्फा कार्बन जो होगा वो फर्स्ट कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, तो यहाँ पे दोनों कार्बन फर्स्ट का, तो दोनों अल्फा का। तो कितने अल्फा कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ मुझे? 3 इसके 6, कितने टोटल? 6। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 6। इस तरह कैलकुलेट करो। ठीक है, यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन हुआ? फंक्शनल ग्रुप तो ये हुआ, अल्फा कार्बन ये हुआ, अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 2। इस तरह कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो ये हुआ, अल्फा कार्बन कितना? 2। अल्फा कार्बन है ही नहीं, इसीलिए HCHO एल्डोल कंडेंसेशन में HCHO रिएक्शन नहीं करता है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ये खुद से क्रॉस सेल्फ एल्डोल नहीं होता है। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में भी 2 है, सेल्फ और क्रॉस। क्रॉस में तो हो जाएगा क्योंकि दूसरे के पास होगा अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? तो अल्फा हाइड्रोजन है 0। इसीलिए मैं ये सम्स दी तुम लोग को, पहले से लिख के सेटअप किया कि तुम लोग इसको पहचानो। तो यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी 0 है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल में कार्बन है, इसके पास खुद ही हाइड्रोजन कहाँ होता है? नहीं होता है, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन 0। ये याद रखना आपको, बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, तो इस वजह से 0। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना, ठीक है? तो अल्फा हाइड्रोजन को भी याद रखना। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है उसको चलो आओ डिफाइन करते हैं। 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड लेना है, ये भी याद रखना आपको। और अ कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अगर हमने HCHO ले भी लिया लेकिन जो दूसरा रिएक्टर है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वरना एल्डोल या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। क्रॉस तो बन जाएगा, सेल्फ तो नहीं हो पाएगा। लेकिन याद रखना कि अगर हम 2 मोल्स ले रहे हैं ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, एक के पास तो कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़रूर होना है। तो होने के बाद वो कंडेंस होना, यानी कि दोनों चिपक जाते हैं, इस तरह गोलू बोलू 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 हो जाते हैं, है ना? कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। सो व्हाट आर वी गोइंग टू यूज ओवर हियर? NaOH टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या है मैम बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन? ये हम बताएंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बीटा पे OH लगेगा और एक कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप जो भी है, समझे? सो दिस रिएक्शन इज अल्डोल रिएक्शन। व्हाई अल्डोल? अल्ड का मतलब होता है अल्डिहाइड और ऑल का मतलब होता है अल्कोहल। एक ही प्रोडक्ट
जो प्रोडक्ट होगा उसमें अल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा ये भी लिख दो कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी लिख दो, सिर्फ कीटोन क्यों लिखो, ठीक है, ये लिख लीजिए। Then, so the reaction involves bond to carbonyl carbon of one mole, okay, with an alpha atom of the other। तो ये मैं करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ तक अल्फा कार्बन समझ में आया, अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया क्या? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो होने क्या वाला है? होने ये वाला है, सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या होता है। मैं इसको जूम करती हूँ। ओवरऑल रिएक्शन ये होता है, पहले ओवरऑल दिखाती हूँ फिर बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप करेंगे कैसे। देखो ये एक क्या है, CHO यानी कि अल्डिहाइड है, और ये एक क्या है, ये भी एक अल्डिहाइड है, CHO है ना। अब दो अल्डिहाइड मैंने ना 2 मोल्स लेने हैं, दोनों ले लिए। अब इन दोनों को आपस में तुम्हें कंडेंस करना है, जोड़ना है, जोड़ो 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 विद द हेल्प ऑफ अ बेस। इसीलिए इसको बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉन 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 टॉन। ठीक है, इसके हेल्प से ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हो गया। ओके, अब होने क्या वाला है, जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये आया कैसे मैम? ये आया ऐसे कि तुम्हें इसको स्टेप बाय स्टेप करना है स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छा स्टेप मैं बताऊंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से स्टेप बताऊंगी। तो तुम लोग स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को करना। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने कहा 2 मोल ऑफ CH3CHO लो, ठीक है मैम, ले लिया। यहाँ पे याद रखना इन 2 मोल में एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल। वो कैसे मैम? वो ऐसे कि एक जो है डेल नेगेटिव बन जाएगा और एक डेल पॉजिटिव। याद रखना, क्योंकि ये वाला पार्ट नेगेटिव वाला पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव, ऐसे याद रखिए। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए भी ट्रिक है तुम्हारे पास। ट्रिक क्या है? सबसे पहले मेक कार्बोनिल आयन राइट ट्वाइस। ट्वाइस कैसे लिखोगे तुम लोग? ट्वाइस लिख के देख लो। जैसे तुमने ये लिख दिया CH3CHO लिख दिया, एक बार और CH3CHO लिख दिया, ठीक है, ये ट्वाइस लिख दिया। हाँ मैम, लिख दिया। अब इसको करना क्या है? तुम्हें इसको ये करना है कि सबसे पहले जॉइन द अल्फा कार्बन ऑफ 1 यूनिट। अल्फा कार्बन कौन सा है इसका? ये हुआ ना अल्फा कार्बन, याद रखना, ये अल्फा कार्बन है। टू द कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ द अदर यूनिट, टू द कार्बोनिल कंपाउंड, इन दोनों को ज्वाइन करना है। याद रखना, ट्रिक में मैंने यहाँ लिख चुकी हूँ, रूल्स में लिख चुकी हूँ। मैं कार्बोनिल आयन ट्वाइस, 2 बार लिख दिया मैम। CH3CHO CH3CHO 2 बार लिख दिया, क्योंकि 2 मोल से 2 ही बार लिखोगी। जॉइन अल्फा कार्बन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्फा कार्बन तो ये है हमारा, अल्फा कार्बन को मैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कार्बन से कहीं इसको ना कर देना, इसको क्योंकि ये अल्फा ही कार्बन है। तो अल्फा और इसको तुमने अटैच किया। उसके बाद तुम्हें प्रोटॉन ट्रांसफर करना है, यानी कि जो H इधर से एक निकाल के इसको 2 बनाना है और वो H इधर लगाना। समझे? प्रोडक्ट बन गए। कैसे बना मैम? क्या बना प्रोडक्ट तुम्हारा? ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 बताओ, CH, हाँ, OH नीचे लटक गया, समझो, नीचे आ गया CH2, क्योंकि हमें ये जो C है ना, इससे जोड़ना है। किससे जोड़ना है? इस कार्बन से। तो CH2 CH2 CHO लो, बना प्रोडक्ट, बना जैसे का तैसा बना के बना। ये सारी चीज़ें भूल जाओ, मैकेनिज्म आएगा नहीं, तुम्हें सिर्फ ट्रिक याद रखना है। मैंने ट्रिक दिया, इसका मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन का आएगा तो भी कर लेना, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। एक CH2CHO बन जाता है माइनस विद CH3CHO बन जाता है, फिर आपस में जोड़ लेना, H+ उसको चिपका देना, H+ चिपकेगा तो OH बनेगा, है ना। और बाकी की चीज़ें आप लिख दो। ये तो वैसे का वैसे ही लिखो, मैकेनिज्म भी बता दिया और ट्रिक भी बताया। ट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लाइन में अगर आया, जैसे यहाँ पे 2CH3 के मैंने बता दिया ना, CH3CH CH2CO कैसे आया, और सम्स ट्राई करना है। ट्रिक वापस से बताऊँ। सबसे पहले क्या था? मेक कार्बोनिल आयन राइट ट्वाइस, जो मैंने 2 बार लिखा। फिर जो अल्फा कार्बन का एक यूनिट का अल्फा कार्बन, दूसरे यूनिट के अल्डिहाइड, फिर ये जो CH3 को CH2 बना के एक H इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने। लो, और आपस में दोनों को उसी तरीके से जोड़ना है, उधर ही पार्ट से जोड़ना है। तो मैंने ये CH3CH और OH को नीचे लटका के इस पार्ट को इधर चिपका दिया। ठीक है, डन, समझ में आया अल्डोल का? तो इसको एक आध सम और करके देख लो, और करने का मन है और करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 सेकेंड सम करके ट्राई करो।
अब इसमें भी वही ट्रिक यूज करना है। यहाँ पे ट्रिक क्या यूज करूँ, मैं करके दिखाती हूँ दोबारा से। देखो 2 यूनिट है किसके, ये तो इसका ये आंसर है, लेकिन ये आंसर आया कैसे करके दिखाती हूँ मैं। ये आंसर आया कैसे, देखो मैंने क्या कहा, 2 यूनिट लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। एक बार और लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिख लिया। इसको हम CO ऐसे भी चुपचाप से भी लिख सकते हैं, ठीक है, CO CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, अल्फा, देखो यहाँ पे ये बहुत सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, तो आप, लेकिन कार्बोनिल कार्बन तो यही हुआ ना, इसको इससे जोड़ो, इसका H निकालो, 2 बनाओ, और इसको O का H अटैच करना है, तो H इधर अटैच करना है आपको, H तुम्हें कार्बोनिल के पास अटैच करना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसका प्रोडक्ट कैसे, चलो एक ही पॉसिबिलिटी लिख लो, क्या प्रोडक्ट बना, CH2 CO CH3 था ऊपर वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट क्या है CH3 C, ये देखो ये पार्ट है ना, ये OH है ना, C के साथ लटका दो तुम लोग, है ना, लटका के भी दिखा सकते हो, C लटका दो। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट मिला है ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जुड़ा है, वो अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, बीटा कार्बन, इसीलिए इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझ में आया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इस तरीके से नाम क्यों पड़ा ये भी समझ में आया प्रोडक्ट का नाम। और अल्डोल क्यों पड़ा, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनता है, अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों बनता है, ये समझ में आया, कीटोन या अल्डिहाइड वो दोनों बनता है। अब ये ट्राई मारो, CH3 CH2 CHO है ना, करना क्या है, 2 बार लिख लो, 2 बार लिख लो, चलो मैं लिख के दिखाती हूँ, CH3 CH2 CHO, एक बार और लिखो, 2 मोल्स है ना, 2 मोल्स है तो 2 बार लिखो, CH3, ये ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं मतलब सिलेबस में। अब करना क्या है तुम्हें, ये कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन है और अल्फा कार्बन ये है बहन, अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा कार्बन हुआ ना, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, फिर इसका H से एक H हटाओ, एक ही H बचेगा, इसके साथ लगाओ, चाहे तुम्हें वो ये हटाओ और H इधर लगाओ, समझ में आया, प्रोडक्ट बन गया। देखो प्रोडक्ट बना, CH3 CH2 और क्या था हमारा, CH3 CH2 CHOH, ये वाली पार्ट पहले लिख दो तुम लोग, हमेशा नीचे वाला पार्ट लिख दो, CH3 CH2 CH और OH को लटका दिया, क्योंकि मुझे इससे जोड़ना है ना इसको, तो बचा हुआ जोड़ दो, ये वाला पार्ट इसके साथ जोड़ो, यहाँ पे CH3 है ना, और क्या है, देखो C से जुड़ना चाहिए, C से जुड़ना चाहिए, तो C को जोड़ो यहाँ पे, CH CHO और CH3 ऊपर लटका दो। समझ में आया प्रोडक्ट कैसे बना, ये जो पूरा प्रोडक्ट मैंने लिखा है ये इसी के थ्रू लिखा है, समझ में आया, ट्रिक के थ्रू लिखा है। ओके, सो नोट, अल्फा हाइड्रोजन in aldehydes and ketones is acidic, and the acidic of alpha hydrogen is because after its removal the resulting is stabilized, एक stabilized structure बनता है। तो रिमूव क्यों करना है, यानी कि हम इन सब चीज़ से पानी को भी निकालना है, क्योंकि अभी ये स्टेबलाइज नहीं है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे माइनस वाटर भी होने वाला है, वो जो मैं नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में पानी निकलने वाला है, तो पानी निकालो। आसिया, तो यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क दिया है, होमवर्क आप लोगों को करना है। रुको, ये हाफिज जी आए होंगे। तो स्टूडेंट्स एक और सम मैं फाइनली करके दिखाना चाहती हूँ, तुम लोग का और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अगर सम है तो सम ये है कि एक CH3 CHO का यूनिट है और एक CH3 C डबल बॉन्ड O CHO का यूनिट है ना। अब यहाँ पे मुझे बताइए, अगर CH3 CHO का है तो आप लोगों ने ये वाला सम कर चुके हो, आपस में क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। ये वाले में क्या बताइए, ये वाले में बताइए क्या बनने वाला है, या इन दोनों को जोड़ के बताइए। ये दोनों समझो एक ही सम है, समझो आपस में जोड़ के बताइए। तो एक यूनिट CH3 CHO, मतलब यूनिट यहाँ पे अलग अलग जब केस होगा, क्योंकि क्रॉस, अब मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, अभी तक तो सेल्फ था ना। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। इसमें 2 यूनिट्स अलग अलग लेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के, एंड एल्डोल दैट स्टार्ट विद 2 डिफरेंट कार्बोनिल इज कॉल्ड अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक कीटोन एक एल्डिहाइड ले लिया है ना, या
अलग अलग यूनिट लिया बेसिकली। एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एक एसिटिल लिया। अभी तक हम लोग सेम सेम ले रहे थे, अभी हम अलग लेंगे। तो अलग वाला एक एग्जाम्पल देख लो, आप लोग करके देख लो। अब इसमें मुझे बताइए क्या होगा। CH3 CHO है ना, और CH3CO CHO। ये वाला पार्ट हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है। तो एक हमारा पार्ट हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो समझो ये अल्फा हाइड्रोजन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये इससे जुड़ा ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है ना। अब ये जब जुड़ता है तो ये 2 बन जाए, इसको मैं रेड से लिखती हूँ, ये 2 बन गया। और यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, CO CHO है, ये CHO नहीं होगा। तो यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज़ होगी। खैर यहाँ पे लिख लो, OH इधर भी लग सकता है, तो इसको लटका दो। लटका दो तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है हमारा, पॉसिबिलिटी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसके साथ CH2 बन गया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी, एक और पॉसिबिलिटी बताइए। CH3 CHO और CH3 CH3 OH O है ना, डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है। तो डबल बॉन्ड O के साथ ये जो 2 है, इधर 2 हो गया, इधर H लग गया, ये आपस में जुड़ गए, है ना। ये एक पॉसिबिलिटी, वही सेम पॉसिबिलिटी की है क्या मैंने, दोनों पॉसिबिलिटी सेम की मैंने। बस यहाँ पे बात तो बस यहाँ नीचे अटैच किया या ऊपर। और एक पॉसिबिलिटी बताओ, और एक पॉसिबिलिटी बताओ, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। अल्फा कार्बन इसका ले लो, यानी कि इसको ऊपर ले लिया, अभी नीचे ले लिया, इसको ऊपर ले लिया समझो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और इसको जो है CH3 CHO, इसका अभी हम ले लेंगे अल्फा कार्बन, और इसका हम ले लेंगे क्या, इसका हम ले लेंगे अल्फा कार्बन। मतलब उल्टा केस कर दिया मैंने, मतलब ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब ये न्यूक्लियोफाइल बन जाए और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका अल्फा ले लिया, इसका किससे जुड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप से ना, फंक्शनल ग्रुप से इससे जुड़ा, तो ये 2 बन जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। ये भी तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो दोनों प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। आप डाउन कर दिया, उल्टा पुल्टा भी कर दिया। तो क्रॉस एल्डोल में पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती है आप लोगों को, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ये देखनी होती है कि एक बार इसको इलेक्ट्रोफाइल बना, एक को न्यूक्लियोफाइल बना, और दूसरे को दूसरा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रो, एक बार इसको इसके कार्बन को अटैच कर लो और इसको अल्फा ले लो, एक बार उल्टा उसको अल्फा ले लो और इसका कार्बन को अटैच करो, इसके अल्फा कार्बन को। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी करके आप लोग फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हो। अच्छा, ये फाइनल प्रोडक्ट लिखने के लिए आप लोग लिखोगे कैसे, हाँ लिखो, नीचे वाला लिखो चाहे ऊपर वाला लिखो, कोई भी लिखो। देखो एक CH3 C डबल बॉन्ड O, ये मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O और CH3 है। उसी को हमने क्या कहा, अब ये वाला कार्बन इससे है, ये वाला ले लो, चाहे ये वाला भी ले सकते हो, हाँ ये ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। देखो अल्फा कार्बन तो ये भी है, अल्फा कार्बन तो ये भी है, यानी कि थर्ड प्रोडक्ट भी बन सकता है। 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके, इधर से भी अटैच हो सकता है, इधर से भी अटैच हो सकता है। एक तो ये नीचे आ सकता है, ये ऊपर आ सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, ऑपोजिट भी हो सकता है। तो तीन टाइप से बना। एक टाइप से क्या बना, ये ऊपर था ये नीचे आया। एक टाइप से क्या बना, इस साइड का अल्फा लिया, इस साइड का भी अल्फा। अगर हम समझो इस साइड का मैं अल्फा ली तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता, चलो अब तुम दिमाग लगाओ। तो CH2 ये बन जाता है कि नहीं, बनता कि नहीं बनता। मैं अब चलो इसलिए जानबूझ के ये वाला प्रोडक्ट ले रही हूँ, क्योंकि ये वाला मैंने करके नहीं दिखाया ना। ये वाला अगर मैंने ले लिया, समझो ये वाला तो समझ गए तुम लोग, ये वाला अगर मैंने अल्फा ले लिया तो ये CH2 बन गया। तो ये जुड़ेगा कहाँ से, जुड़ेगा ये इसके CHO से ना, तो इसके CHO से जुड़ेगा ये, क्योंकि मैं ये वाला अल्फा ले रही हूँ ना, इसके CHO से जुड़ेगा ये वाला CHO, ये जुड़ेगा ना, इन लोग आपस में जुड़ेंगे ना CHO, और बचा हुआ चीज़ें उसको अटैच कर दो। बचा क्या है इसका, CH3 और H आया है ना, H को भूल गई, CH3 CH
इस तरह तुम प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे 3 थी। इस वाले क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी देखो ट्रिक के हिसाब से, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, और ये तो सेम है, ये दोनों सेम किया मैंने। पॉसिबिलिटी नंबर 2 और 3 इसी में मैंने कर दिया, एक टाइम ये अल्फा कार्बन, एक टाइम ये अल्फा कार्बन। तो थोड़ा सा करके देखो, करके फिर सम करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं, अगर HCHO आया और CH3CHO आया, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है? HCHO अपने साथ नहीं हो सकता क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन, लेकिन आपस में इन लोग क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट तो बना सकते हैं। सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आप लोग होमवर्क के लिए कर लेना। कर लोगे? करोगे कि करके दिखाएं? कर लोगे? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट एक बता दे करके। क्या एक पॉसिबिलिटी बताती हूँ मैं, CH3CHO है। मैंने कहा इसका एक और यूनिट आपस में भी हो सकता है। एक ये ट्रिक, एक पॉसिबिलिटी ये हुई है ना, एक पॉसिबिलिटी ये होती, इसका अल्फा कार्बन ये है, इसका अल्फा और इसका कार्बोनिल समझो ये जुड़ गया, ये 2 बन गया, ये OH बना। ये एक पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई। ठीक है, ये जोड़ के आंसर ले जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये आपस में नहीं हो सकते, ये तो तुम्हें पता है क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं है। एक ये दोनों हो सकते हैं। ये दोनों में क्या हो सकते हैं? CH3CHO लो, और इसका ऑब्वियसली तुम HCHO को नीचे ही लोगी। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको हम इससे जोड़ेंगे और इसको हम बनाएंगे 2 और इसको बनाएंगे OH। देखो दोनों प्रोडक्ट्स बने। अगर ये वाला क्वेश्चन, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये वाला तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए देंगे, है ना, ताकि HCHO है ना, तो कैसे बनाओगे इस तरीके से। यहाँ पे ये दोनों का क्या हुआ है? सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल। क्या बनाए हैं? सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ, ये इथेनॉल है ना, ये तो पता है, इथेनॉल है, नाल, इथेनॉल, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल। 2 इथेनॉल आपस में जुड़ के ये प्रोडक्ट बना। और ये क्या है? ये एक क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बना। ये क्या बना? क्रॉस एल्डोल। समझ में आया क्रॉस और सेल्फ क्या होता है? ठीक है, अब इसमें कुछ टचअप रहेगा तो मैं टचअप दे देती हूँ। ये भी कुछ सम्स है, कर लो, खुद से ट्राई करो। सम्स दिए गए हैं, कॉपी कर लो, ट्राई करो। जब ट्राई करोगे तभी होगा। अगर आप लोग देख के सोचो कि हम समझ जाएंगे, तो देख के तो कोई नहीं समझ पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें लगता है सिर्फ 2 रिएक्शंस और बचे हैं, वो है कैनिजेरोज रिएक्शन। सिर्फ 2 रिएक्शन और बचे हैं एल्डोल के बाद, ये बस आप 2 मिनट में हो जाएंगे। तो कैनिजेरो रिएक्शन क्या है? कैनिजेरो रिएक्शन किसी कैनिजेरो ने बनाया था। अगर देखो, तुम लोगों को मुझे पूछना चाहिए, मैम अल्फ़ा हाइड्रोजन आएगा तो ये रिएक्शन, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो मैम, जैसे HCHO में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है ना, इसको अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट करूँ तो क्या बनेगा मैम? इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। तो दिस प्रोपोर्शनेट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल HCHO, C6H5CHO, ये टाइप के रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है यहाँ पे? NaOH gives us what? मिथेनॉल एंड सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज कैनिजेरोज रिएक्शन। तो यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग पे अगेन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 होता है। इसीलिए जब अल्फा हाइड्रोजन 0 होंगे उसमें कैनिजेरो रिएक्शन वाला ज़्यादा फेवर करेगा। समझे? ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ कैनिजेरोज रिएक्शन भी दिया गया। मैकेनिज्म भी है, RCHO है, OH माइनस है, क्योंकि बेस का OH माइनस निकल गया, Na+Cl OH माइनस होता है ना, OH न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, तो ये अपना डबल बॉन्ड अपने सर पे चढ़ा के O नेगेटिव बन जाता है, फाटक खुल जाती है, एक तरफ OH जुड़ा, एक तरफ O नेगेटिव बना, H जुड़ा, है ना, H। अब ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसका हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। हाइड्राइड ट्रांसफर में पूरा ये जो डबल बॉन्ड मतलब ट्रांसफ़र होके ये क्या बना है? RC डबल बॉन्ड OH। और याद रखना उस यूनिट में ये भी है, एक एनायन भी है, एक कार्बेनायन भी है, कार्बेनायन नहीं है, एनायन है, ये नेगेटिव चार्ज वाला एनायन, और ये आपस में प्रोटॉन ट्रांसफ़र करते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफ़र करना यानी कि जो H है इसको यहाँ ट्रांसफ़र करना, आपस में ही जब ट्रांसफ़र होता है ना उसको प्रोटॉन ट्रांसफ़र। नेगेटिव चार्ज है और H भी लटका हुआ है, तो H उसके पास आ जाता है और बना क्या? RCH2, एक अल्कोहल बना।
और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आ रहा है केनी-ज़ेरो का। हमें लग रहा है केनी-ज़ेरो का मैकेनिज्म नहीं आ रहा, तो सिर्फ रिएक्शन पे आप लोग फोकस करिए, रिएक्शन को अच्छा से पढ़िए। और कॉमन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मैंने बताया ही है कि कॉमन टेस्ट क्या बताया एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, कि अगर एल्डिहाइड्स रिस्टोर पिंक कलर ऑफ स्कीफ रिएजेंट, तो वो एल्डिहाइड्स ही स्कीफ रिएजेंट में पिंक कलर शो करते हैं। एल्डिहाइड रिड्यूस टॉलरेंट रिएजेंट टू सिल्वर मिरर नॉट कीटोन एंड दे गिव रेड ब्राउन पेसिफिक विद फेलिंग सॉल्यूशन। ये दोनों याद रखना। एंड कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्स टू टॉलरेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। और मैंने टेस्ट बताया था, स्क्राइबर टेस्ट आ रहा है तुम लोग? नहीं ना? हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट वो बताया था। तो यहाँ तक के टेस्ट भी कंप्लीट हो गए। यूजेस भी शायद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के आप लोग को नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।